लेकिन हमने बंदूक नहीं उठाया, हम सीधा स्ट्रेट वे में चल रहे। लेकिन आज तक अगर हम उधर होते, हम भी नारा देते, हम आपके साथ है, हमारे कोई हिंदू भाई नहीं मरता, लेकिन हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। सरकार बोलते अब हमारे पिताजी वो डेथ हो गई, एक तीन पीढ़ियां खत्म हो गई। अब मेरा बच्चा है, उसको क्या पता कश्मीर क्या चीज है। आपको हिंदू कश्मीरी हिंदू मिलेगा नहीं। वैसे मेरा बच्चा क्या पता क्या कश्मीरी है, उसको अपनी लैंग्वेज ही खत्म हो गई। हम रहेंगे कितने 10 साल और, ये है, इसके बाद तो कश्मीरी हिंदू मिलेगा नहीं। और दूसरी बात, जो वोट बैंक की आप बात कर रहे हो ना, हिंदुस्तान में सबको जीने का अधिकार है। बेशक हमारे पास वोट बैंक नहीं है, लेकिन कम से कम हमारा अधिकार तो हमें दे दो। या इसका मतलब तो नहीं है आप हमारा गला ही काट दोगे। आप बांग्लादेशियों को बसा रहे हो, अफगानिस्तानों को बसा रहे हो, पाकिस्तान को बसा, हम तो अपने लोग। बेशक वोट बैंक उसका आप अगर मानव अधिकार की बात कर रहे हो, इंसानियत की बात कर रहे हो, जमहूरियत की बात कर रहे हो, कश्मीरियत की बात कर रहे हो, भैया हमें तो बसाओ। हमने कौन सा पाप करा? हमने कोई शाहीन बाग नहीं बनाया, हमने कोई रोड नहीं ब्लॉक करी, हमने किसी की बिल्डिंग में आग नहीं लगा, हमने सरकारी संस्थाओं को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम अपना नुकसान चाहे के हम अब आग्रह कर रहे हैं सरकार से, भैया हमें बसाओ। हमारी प्रॉपर्टी ना इस वक्त 100 करोड़ की है, लेकिन हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। पिछले 30 सालों से हम विस्थापित हैं, अपने घर बार छोड़ के। अंडर टेररिज्म, अंडर गन पॉइंट हमें वहाँ से बाहर निकाला गया। हमारे को बोला गया कि यहाँ से काफिर हो, यहाँ से चले जाओ, अपना घर बार यहाँ से छोड़ के जाओ, या तो मिलो हमसे या हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करो, या तो मर जाओ। तो हमने यही सोचा कि हम अपनी बहन बेटियों को लेके हम अपना घर बार छोड़ के, हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए हम अपने यहाँ से छोड़ के, कश्मीर से छोड़ के पलायन कर ले। तो पलायन करते करते पिछले 90 से लेके 30 साल हो गए, हम अब उसी पलायन में ही जी रहे हैं। कोई इसका समाधान नहीं है, कोई न तो समाधान है, न तो कोई इसकी दया है, न तो कोई दृष्टि है इसकी। तो कब तक ये पलायन चलेगा, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही जान सकती है और सरकार ही जान सकती है। तो आप लोगों को सर सरकार से क्या उम्मीदें हैं, कि क्या कहेंगे, सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको कितना काम करना चाहिए और क्या काम बाकी है? हिंदुस्तान में भारत में सबको जीने का अधिकार है। जैसे बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, जैसे रोहिंग्यों को बसाया उनसे अफगानिस्तान के उनको बसाया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ को, पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ को बसाया। हम तो अपने ही देश में परदेशी हो गए, हमें कब बसाएंगे? हमारी सरकार से यही दुआ है, गुजारिश है, आग्रह है कि हमें बसाया जाए, ताकि हम अपने वतन वापसी करें। हम तो कोई परदेश से आए नहीं, हम तो भारत में आए हैं, भारत का मान बढ़ाने के लिए, भारत का झंडा ऊंचा करने के लिए। क्योंकि हमारे साथ बोला जाता था कि आप हिंदुस्तान के खिलाफ बोल दो, हमने हिंदुस्तान के खिलाफ बोला ही नहीं। हमने कहा हम घर बार छोड़ देंगे, लेकिन हम भारत माता के शरण में जाएंगे। भारत माता के शरण में आते आते पिछले 30 साल हमारे जूते घिस गए। हमारी शरण की पुकार कहीं सुनाई नहीं दे रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सर क्या कहेंगे, सर ने कहा कि भारत माता की शरण में आते आते 30 साल हो गए, काफी लंबा समय हो गया, लेकिन अभी भी जो हक है, जो न्याय है, वो नहीं मिल पाया। सर लंबा समय तो हो गया, हम कब से भाग ही रहे। कबाली भी आए थे, उन्होंने हिंदू को मारा, उसके बाद ये टेररिस्ट भी मार रहे। आज तक कोई समाधान नहीं निकला, खाली भागते रहे, कुछ नहीं हासिल हो रहा है। लेकिन हमने बंदूक नहीं उठाया, हम सीधा स्ट्रेट वे में चल रहे। लेकिन आज तक अगर हम उधर होते, हम भी नारा देते, हम आपके साथ है, हमारे कोई हिंदू भाई नहीं मरता, लेकिन हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। सरकार बोलते अब हमारे पिताजी वो डेथ हो गई, तीन पीढ़ियां खत्म हो गई। अब मेरा बच्चा है, उसको क्या पता कश्मीर क्या चीज है। हाँ? हमारी आइडेंटिटी खत्म हो रही है। ये अगर ये और चला पिछले अगले 30 साल से, अगले 30 साल के बाद आप कश्मीरी पंडित को सिर्फ हिस्ट्री में देखोगे और किताबों के पन्नों में देखोगे, और उससे ज्यादा नहीं देखोगे। पन्नों के सिवा कहीं नहीं दिखोगे। एक प्राणी था, खत्म हो गया। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट से भागे थे ना। एक आजाद कश्मीर रेडियो होता था, वहाँ से वो बोलते थे हिंदू को मारो। जब स्टार्ट करते ना 89 से पहले, वहाँ से स्टार्ट हो गया, भैया मार दो। फिर शाम को बोलते, जैसे हम कॉलेज जाते थे, भाई साहब ये सीबीआई में है, ये इंडिया मिलिट्री को ये देते हैं खबर, और हिंदू को मारना स्टार्ट कर दिया। भाई साहब हम क्या खबर देंगे? जिनके घर में चाकू ना हो वो क्या खबर देगा? और हमारी संख्या केवल मात्र 5 की 6 लाख थी, वो 1 करोड़ के आसपास की संख्या है उन लोगों की। उन्होंने हमारे को सॉफ्ट टारगेट बना के, हमारे को गोली के निशाने पे बांध के, हमारी बहन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार करा, वो बोलने के उचित ही नहीं। ह्यूमन राइट्स वाले नहीं सुन रहे हो। ये ऐसी पीड़ा है जो किसी को समझ में नहीं आती है। और ये बैठ के भाषणबाजी करना, ये उसके दर्द से पूछो जो हम यहाँ पे रोड पे खड़े हैं। एक बात सुनो, जो हमारी जमीनें थी वहाँ पे, हमारे कश्मीर, हमारे हंदवाड़ा में जमीन थी, सब कब्जा कर दिया। उसमें किसी ने स्कूल बनाया, किसी का मस्जिद बनी है। भाई साहब जो भी सेबों के बाग थे सब काट दिया। अब हमारे पास क्या है?
भाई साहब हमारे पास करोड़ों रुपया था, हम इधर मर रहे हैं। भाई साहब कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट क्या कर रही है? भाई साहब हम वोट बैंक नहीं है ना, अगर हम वोट बैंक होते ना यहाँ पे लाइन लगी होती। सर तो क्या उम्मीदें इस बीजेपी सरकार से, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? क्या लगता है जो आपको न्याय है वो मिल पाएगा इस सरकार में? पास सरकार नहीं, बीजेपी हुकूमत से ये है कुछ करे हमारे लिए। वैसे हम तो आशा वही बीजेपी गवर्नमेंट आशा तो है भाई साहब कुछ करे हिंदू के लिए, नहीं तो हमारा कोई नहीं है। भगवान भी रूठ गए हमारे से। 30 सेकंड नहीं इनको मिले ताकि हम भी इनकी पीड़ा को सुने समाधान निकालने की तो बात की बात थी, कम से कम पीड़ा सुनने के लिए इनके पास 36 सेकंड नहीं है। जो 7 लाख कम नहीं होता है किसी को मार के, किसी के ये ब्रेस्ट काट के। वैसा ये हकीकत है, ये आप देखो फोटो, इसमें इंसान वैसे छोटे बच्चों को गोली मारी। जो जब जी न्यूज ने दिखाया तब सब एक्टिव हो गए, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई हम तो छुप करके बैठते हैं। आप हमारे से दर्द सुनो। वैसा सबको आता है मजा, कहानी सुना रहे हैं। अगर हम बोलते ना अभी पाकिस्तान जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, वैसा लाइन लगती नहीं लगती, लेकिन हम सीधा है हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन हमारे कोई सुनता है नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई मंत्री नहीं। जो कैंप थे, कौन मंत्री आया वहाँ पे? हमारा कैंप है, कौन आता है? हमारा कोई वोट बैंक थोड़ी है कि हमारे साथ कोई है। हमारा तो वोट बैंक नहीं है। हम 3 लाख 4 लाख लोग बिखरे पड़े हैं। कोई किधर है, कोई किधर है, कोई किधर है। मतलब सर किसी को अपना राजनीतिक फायदा नहीं दिखता है तो आप लोगों की तरफ कोई आंख उठा के भी आएगा क्यों? कोई आएगा क्यों? राजनेता तो उसी के पास जाएगा जहाँ वोट मिलेंगे, जहाँ सीटें मिलेगी। हमारे पास तो वोट के कितने हैं? आपको हिंदू कश्मीरी हिंदू मिलेगा नहीं। वैसे मेरा बच्चा क्या पता क्या कश्मीरी है, उसको अपनी लैंग्वेज ही खत्म हो गई। हम रहेंगे कितने 10 साल और, ये है, इसके बाद तो कश्मीरी हिंदू मिलेगा नहीं। और दूसरी बात, जो वोट बैंक की आप बात कर रहे हो ना, हिंदुस्तान में सबको जीने का अधिकार है। बेशक हमारे पास वोट बैंक नहीं है, लेकिन कम से कम हमारा अधिकार तो हमें दे दो। या इसका मतलब तो नहीं है आप हमारा गला ही काट दोगे। आप बांग्लादेशियों को बसा रहे हो, अफगानिस्तानों को बसा रहे हो, पाकिस्तान को बसा, हम तो अपने लोग। बेशक वे वोट बैंक उसका आप अगर मानव अधिकार की बात कर रहे हो, इंसानियत की बात कर रहे हो, जमहूरियत की बात कर रहे हो, कश्मीरियत की बात कर रहे हो, भैया हमें तो बसाओ। हमने कौन सा पाप करा? हमने कोई शाहीन बाग नहीं बनाया, हमने कोई रोड नहीं ब्लॉक करी, हमने किसी की बिल्डिंग में आग नहीं लगा, हमने सरकारी संस्थाओं को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम अपना नुकसान चाहे के हम अब आग्रह कर रहे हैं सरकार से, भैया हमें बसाओ। हमारी प्रॉपर्टी ना इस वक्त 100 करोड़ की है, लेकिन हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। हम यहाँ पे प्राइवेट नौकरी करके चाहे 10,000 दे चाहे 20,000, उस पे जी रहे। अब 30 साल और मैं क्या करूंगा? अगर मैं जाऊंगा अभी उधर क्या करूंगा? कोई प्लानिंग है गवर्नमेंट की? भैया इसको मैं ले जाऊंगा, इसको नौकरी दे सकता है? ये 50 साल का हुआ, मैं भी 50 साल का हूं, क्या करोगे? क्या नौकरी देगा उधर? क्या प्रोटेक्शन देगा? जो खुद डर डर के चल रहे वो हमको क्या प्रोटेक्शन देंगे? और दूसरी बात इतना ही नहीं, हमारे 3 जनरेशन खत्म हुए, हमारे बाप दादा खत्म हुए, हमारी नई जनरेशन अब ना बीमारी से पीड़ित है। ऐसे रोग लगे हैं जो जिस क्लाइमेट में हम सूट ही नहीं, एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे। हम तो 25 डिग्री 20 डिग्री में रहने वाले थे, 50 डिग्री तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे का सनस्ट्रोक की वजह से हमारी कितनी डेथें हुई, उनका कोई वो ह्यूमन राइट्स नहीं, कोई देख ही नहीं। इवन हमारा अब ये स्थिति हो गई, हम बीमारियों से पीड़ित हो गए। 50 साल की उम्र में हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही आग्रह, जो ओवर एज्ड एजुकेटेड यूथ है उनके लिए कोई समाधान करे, कोई कंपनसेशन दे, कोई पैकेज दे, ताकि वो अपना दिनचर्या उसको सुधार सके। नहीं तो मेरे पापा को शुगर हो गया क्योंकि टेंशन से, इतनी जमीन थी। भाई साहब सबको आप देखो, सब कश्मीरी मैक्सिमम में शुगर है। शुगर किस वजह से? टेंशन। हमने ये खो गया, लेकिन सब खत्म हो गए। अब जिंदा कौन है? अब ये थोड़ा बहुत आ रहा है, इसके बाद ये भी नहीं मिलेंगे आपको।